देना चाहूँगा क्योंकि आर्म फोर्सेस में ऑफिसर सेंट्री की तैयारी, मैंने ऐसे ऑफिसर सेंट्री तो स्पेशली मैं बात करूँगा आपके एनडीए और सीडीएस या जिस एग्जामिनेशन में आपके एसएसबी जैसे इंट्रोड्यूस हो। बहुत सारे स्टूडेंट को आर्म फोर्सेस के एसएसबी इंटरव्यूज को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहते, कहते बहुत हार्ड होता है, जबकि वो आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन इस एग्ज़ाम में नहीं चाहते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने 22 साल के अनुभव पर और अपने खुद एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि मैं 20 एसएसबी भोपाल बोर्ड से पास हुआ था। तो जाहिर सी बात है मेरा अपना अनुभव रहा हो। इस लेवल पर जब मैं कैडेट्स को ट्रेन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 3 चीज़ों पर काम करें तो उनका सिलेक्शन जो है वो अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 3 चीज़ों को याद करने के लिए एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी का थॉट, इट इज़ योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिसाइड योर एल्टीट्यूड। शब्द कुछ ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो समझ में नहीं आता, तो फिर काम करते हैं कि एक आसान शब्दों में इसको एक्सप्लेन करें। लर्निंग के 3 मेथडोलॉजी होते हैं, सीखने के 3 काम। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल और तीसरा होता है हमारे पास एटीट्यूड। कितने वर्ड होते हैं? देखिए, नॉलेज हम क्लास में एग्जाम को क्वालिफाई करके करते हैं और इंटरव्यूज में जब जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी सब में जाते हैं। लेकिन ये पर्सनालिटी रियल है कि फेक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि द वर्ड पर्सनालिटी एक्चुअली ओरिजिनेट विद पर्सोना। ये पर्सोना से बना हुआ है जिसका मतलब होता है मुखौटा, यानी हर एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करते समय एक मुखौटा के साथ है। जैसे कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में जा रहा है तो पूछा आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो पहला आंसर होगा कि देश की सेवा। कौन कहेगा कि अपने देश की अपने लिए सेवा करें, इसको मुखौटा है, इसको पर्सोना है। इस पर्सनालिटी को चेक करने के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको जब चेक किया जाता है तो इसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। तो सबसे पहले हमारा नॉलेज, दूसरा हो गया हमारा स्किल्स और तीसरा हो गया एटीट्यूड। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आर्म फोर्सेस का विद्यार्थी जिसको एसएसबी जैसे एग्जाम में जाना है, जिसके तीन स्किल्स को चेक किया जाएगा, तो नॉलेज की ही सिर्फ तैयारी करके ये बाकी जो है स्किल्स और एटीट्यूड को कैसे बदले, जब वो नहीं बदल पाता है तो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कुछ समय में यानी 1 महीने हार्डली 2 महीने में उसको पता चल जाता है कि 2 महीने तो मेरे को सिर्फ अंग्रेजी सीखने में लगता है, एटीट्यूड तो बहुत दूर की बात। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इट इज योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिसाइड योर एल्टीट्यूड। ये एटीट्यूड है, नजरिया। नजरिया को हम कह सकते हैं थॉट प्रोसेस क्या है, किसी भी एक्शन को लेने के समय कैसे काम करते हैं, और साइकोलॉजी में थोड़ा सा डीप में जाए तो कह सकते हैं कॉग्निशन। इस तरीके से जब समझाया जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर सब्जेक्ट चला गया, लेकिन नॉर्मली भी कहूँगा अगर आप डे 1 से अपनी तैयारी करें कि मुझे नॉलेज भी सीखना है, मुझे स्किल भी सीखना है और मुझे अपना एटीट्यूड भी ठीक करना है आर्म फोर्सेस के लिए,